रणभूमि पर युद्ध नहीं, पर इसे आप एक ऑनलाइन वॉर समझिए। सीमा पर गोली नहीं, इसीलिए ऑनलाइन बोली से जंग जीतने की कोशिश है ये। और इस जंग में पाकिस्तान और चीन साथ साथ कर रहे हैं काम। अभी जो आप लद्दाख के अंदर देखेंगे, एक नया तरीका देखने को मिल रहा है, जहां चीनी और पाकिस्तानी हैंडल मिलकर एक कहीं ना कहीं भारत और चीन के प्रति जंग उकसाने का एक काम कर रहे हैं। दूसरा, एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि भारत की सेना दबाव में है। वीडियो शेयर करे जा रहे हैं, पुरानी फोटो शेयर करे जा रही हैं, जहां हमारे जो सैनिक हैं उनको एक दयनीय हालात के अंदर दिखाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है कि इसका जवाब दीजिए। लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही चीनी सेना को अप्रत्यक्ष सपोर्ट देने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, ताकि चीन अपनी ताकत दिखा सके। इन पुरानी फर्जी तस्वीरों के जरिए कोशिश ये है कि भारत में एक नैरेटिव सेट किया जाए। पहला, लोगों को ये बताना कि सीमा पर खून खराबा है और ये बात आपसे छिपाई जा रही है। दूसरा ये कि चीनी सेना भारत पर भारी पड़ रही है। हकीकत ये है कि ये दोनों ही बातें सरासर झूठ हैं। सारी आर्मीज एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सेल होता है उनका, जो ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों होते हैं। चाइना का भी है, पाकिस्तान का भी है, और भी अदर देशों का है। ये सेल जो होता है, ये जो अपनी फोर्सेस की काबिलियत है उनको बढ़ा चढ़ा के प्रोजेक्ट करता है, ताकि दुश्मन को एक डरा सके, शॉक एंड ऑ में डाल सके लड़ने से पहले ही, और हमारे वॉर फाइटिंग पोटेंशियल को उसकी दुगनी चौगनी बढ़ोतरी कर सके साइबर इंसर्शन से। इस तरह के हैंडल्स को बॉट्स कहा जाता है, जो कि एक फेक आइडेंटिटी के तहत एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर पे या मैनुअली भी चलाए जाते हैं, बट वो खाली प्रोपेगेंडा को ट्वीट करते हैं या कुछ रीट्वीट्स मारते हैं। इनका कोई पर्सनल वो होता नहीं है। तो जो एजेंडा के तहत जो इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना होता है, वो उस हैंडल्स के द्वारा फैलाया जाता है। चीन ने 1997 से ही एक मुहिम के तौर पर साइबर वॉरफेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस समय वो अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाहता था, पर धीरे धीरे वो इसे हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। 2010 के बाद से लगभग एक नीतिगत रूप से चीन के प्रहार बढ़े। चीन साइबर स्पेस के जरिए भारत की कई संवेदनशील जानकारियां चुराने की कोशिश करता रहा। इसी साल मार्च में राज्यसभा में सरकार की ओर से एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा गया कि पिछले 5 सालों में चीन ने 1,29,747 भारतीय वेबसाइट्स को हैक किया। और अब चीन हैकिंग से आगे बढ़कर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा को एक हथियार बना रहा है। स्पष्ट है कि मौजूदा दौर में जब चीन दुनिया की नजर में पहले ही बहुत गिरा हुआ है, वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। इसीलिए अपने पाकिस्तानी गुलामों की मदद से LAC की एक झूठी तस्वीर गढ़ना चाहता है। देखिए, एक तो देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है। देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे। यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। चीन ने साइबर अटैक्स के जरिए पहले भारत को टारगेट बनाया, अब ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए। यहां तक कि जो भारत के आंतरिक मामले हैं, उनमें अफवाहों की कड़ियां चीन से जाकर जुड़ती हैं, और ये बात सिद्ध भी हुई है। लेकिन अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो परिस्थितियां हैं, उसकी एक झूठी तस्वीर पेश करके जाहिर है चीन की कोशिश यही है कि तनाव किसी तरीके से वो बढ़ा सके। अभिषेक भल्ला के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।